हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि फाउंडेशन की लीगल क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है कि इंश्योरेंस क्या होता है और उसकी जितनी भी कंडीशंस हैं वो क्या होती हैं। सबसे पहले हम आगे बढ़ें उससे पहले हम ये समझते हैं कि MVA एक्ट यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट जो है 1989 वो क्या कहता है और वो क्यों क्रिएट हुआ था। वो इसलिए क्रिएट हुआ था रोड सेफ्टी के लिए। रोड सेफ्टी का मतलब है कि ताकि एक्सीडेंट ना हो सके, अगर एक्सीडेंट हुए तो उसके रेपरकशंस क्या होंगे और उस केसेस के अंदर जिसका एक्सीडेंट होता है और जिसके साथ होता है उसके जो भी डैमेजेस होते हैं हम उसको कैसे कवर करते हैं। तो लोगों में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन रहती है कि फ़र्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, सेकंड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। तो उसको हम समझते हैं। फर्स्ट पार्टी कौन होता है। हमने इंश्योरेंस की जो एक वीडियो बनाई थी उसमें भी डिस्कस किया था, जो पॉलिसी होल्डर होता है वो फर्स्ट पार्टी होता है। पॉलिसी होल्डर कौन होता है? जो पॉलिसी खरीदता है। पॉलिसी यहाँ पे खरीदता है फर्स्ट पार्टी यानी कि ए जो है वो पॉलिसी खरीदता है, यानी कि जो भी नुकसान होता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस अगर किसी ने ली है सेकंड पार्टी से, अब सेकंड पार्टी कौन है? ये पार्टी है बी। जो बी है वो इंश्योरर है और जो ए है वो इंश्योर्ड है, यानी कि जो बी है वो इंश्योरेंस कंपनी है। अगर फर्स्ट पार्टी कोई भी इंश्योरेंस लेता है तो अगर उसका कोई डैमेज होता है, फॉर एग्जांपल उसकी एक कार है तो कार के ऊपर अगर वो इंश्योरेंस लेता है तो कल को कोई भी डैमेज होता है फर्स्ट पार्टी में तो डैमेज चार्जेस जो है वो इंश्योरर भरेगा, यानी कि जो इंश्योर कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो फर्स्ट पार्टी के डैमेजेस को भरेगी। वैसे ही होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब थर्ड पार्टी है सी। थर्ड पार्टी कौन है? थर्ड पार्टी वो है अगर ए ड्राइविंग कर रहा है, अगर उसने कार की इंश्योरेंस ली है मोटर व्हीकल एक्ट में या कार की इंश्योरेंस ली है, तो अगर वो ड्राइविंग कर रहा है और अगर ब्रेक फेल हो जाती है या कोई भी इंसिडेंट हो जाता है उसके कारण सी को हर्ट हो जाता है और उसका कोई लॉस या डैमेज हो जाता है तो उसको फुलफ़िल करेगा बी, क्योंकि वो एक इंश्योरर है जिसने कि फर्स्ट पार्टी को ये इंश्योरेंस दे रखी है कि अगर आपका कोई भी लॉस होता है और कोई भी डैमेज होता है आपका या आपके द्वारा, इसीलिए उसको कॉम्प्रिहेंसिव, इसलिए उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होती है। यानी कि जो कॉम्प्रिहेंसिव फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ली है, जो फर्स्ट पार्टी है, वो एक तरीके की कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी है। अगर कोई भी डैमेज होता है फर्स्ट पार्टी से और फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ले रखी है तो जो इंश्योरर है जो कि पार्टी बी है वो पूरा का पूरा जो क्लेम है फर्स्ट पार्टी का भी और सी पार्टी का भी जो भी डैमेज हुआ है वो एक इंश्योरर भरेगा। अब इन केस ऑफ किसी ने सी यानी कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रखी है, उसने फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस नहीं ली है, तो अगर कोई भी डैमेज होता है फर्स्ट पार्टी के द्वारा सी का, तो सी का अगर कोई भी लॉस होता है, कोई भी डैमेज होता है तो उसको भी बी जो है, जो कि सेकंड पार्टी है, जो कि इंश्योरर है, उस डैमेजेस को भरेगा वो। लेकिन इस केस के अंदर अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ली है तो इस केस के अंदर जो सेकंड पार्टी है वो फर्स्ट पार्टी का, अगर कार का कोई डैमेज होता है, कार का अगर कोई भी डैमेज होता है तो वो सेकंड पार्टी उसको पे करने की लायबल नहीं है क्योंकि उसने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ली है। इस सिनेरियो में सेकंड पार्टी सिर्फ थर्ड पार्टी के लॉसेस को, डैमेज को भरेगी। इसका हम एग्जांपल आगे समझते हैं। आइए अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या कहती है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जो है वो एक तरह की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का मतलब क्या है? जो एक से ज़्यादा चीज़ों को कवर करती है। अब इस पॉलिसी के अंदर जैसे कि ए जो है वो इंश्योर्ड है, यानी कि पॉलिसी होल्डर है। जो पॉलिसी होल्डर है वो, जो बी है, वो एक इंश्योरर है। इंश्योरर का मतलब यह है कल को कोई भी डैमेजेस होते हैं ए से, यानी कि ए से अगर कोई भी डैमेजेस होते हैं, इनकी कार से अगर कोई भी डैमेज होता है, सी का कोई डैमेज या लॉस होता है, तो जो इंश्योरर है सी के डैमेज और लॉस को तो कवर करेगा ही करेगा, लेकिन ए की जो कार का लॉस और डैमेज होगा उसको भी कवर करेगा। यानी कि
कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का मतलब ये है ए को भी कवर करेगा, इसका कोई भी कार का कोई भी डैमेज होगा, और सी का भी अगर कोई डैमेज या लॉस होगा तो भी उसको कवर करेगा। जैसे कि हमने समझा था, इसके अंदर फर्स्ट पार्टी है ए, सेकंड पार्टी है बी जो कि इंश्योरर है, थर्ड पार्टी जो है जिसका डैमेज या लॉस हुआ है, जिसको हर्ट हुआ है ए के द्वारा। तो अब हम समझते हैं कि थर्ड पार्टी अगर पॉलिसी आप खरीदते हैं तो उसमें कौन कवर होता है। अब हम समझते हैं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है। थर्ड पार्टी के अंदर ए जो है इसमें इंश्योर्ड नहीं है। जो इंश्योरर है वो ए के द्वारा किया गया कोई भी एक्सीडेंट उसकी कार के द्वारा किया गया जो भी डैमेज लॉस या सी का होता है उसको जो भी है बी जो है जो इंश्योरर है उसको कवर करेगी। यानी कि ए के कार के द्वारा कोई भी एक्सीडेंट किया गया हो, कोई भी डैमेज किया गया हो, उसका लॉस जो है वो कवर करेगी बी। ऑलवेज बी विच इज़ इंश्योरर विल कवर द लॉस ऑफ ए और एनी डैमेजेस डन बाय ए टू सी। यानी कि कोई भी अगर लॉस या डैमेज ए से होगा उसको कवर या उसके डैमेजेस जो लॉस होंगे वो ए का द्वारा बी जो है इंश्योरर जो है उसको कवर करेगा। जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी हमेशा से कही जाती है कि जो पॉलिसी होल्डर होता है वो बेनिफिट में रहता है, वो बेनिफिशियरी होता है बी यानी सेकंड पार्टी जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट में उसके साथ इंश्योरर कंपनी आती है उस लॉस को बेयर करती है, बशर्ते कंडीशंस अप्लाई हैं, उनकी क्या शर्तें हैं वो पहले से डिसाइड होनी चाहिए कि वो किस किस चार्जेस को कवर करेंगी। अब इस टॉपिक पे 2-3 क्वेश्चन अराइज होते हैं। वो अराइज ये होते हैं, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ लास्ट वीडियो में, फिर से इस चीज़ को समझते हैं हम कि क्वेश्चन आता है कि मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस क्या है? जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, इंश्योरेंस जो है वो ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि पहले से डिफाइंड होता है कि ए का अगर कोई भी लॉस होता है तो वो बी कवर करता है एज एन इंश्योरर। तो क्वेश्चन आता है ए कौन है? ए इंश्योर्ड है, बी जो है वो इंश्योरर है। ए का अगर कोई भी लॉस होता है बी उसको इंश्योर करता है, उसके बदले में यानी कि उसके कोई डैमेजेस होते हैं तो उसको कवर करने के लिए बी उससे कोई कॉम्पनसेशन यानी कि कोई ना कोई अमाउंट या प्रीमियम चार्ज करता है, इसीलिए वो इसको डैमेजेस को कवर करता है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसी को हम इंश्योरेंस कहते हैं। इंश्योरर होता है बी जो कि गारंटी देता है, श्योरिटी देता है ए के लॉस को, डैमेज को उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। अब पॉलिसी होल्डर कौन होता है? ए जो है वो क्योंकि वो अश्योर्ड है यानी कि वो इंश्योर्ड है इसलिए वो पॉलिसी होल्डर है। उम्मीद है आपको मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।